देखिए बच्चों, आज के पीरियड में ट्रिग्नोमेट्री में तो जो लास्ट पीरियड में जहाँ रुके हुए थे उसी से आगे क्वेश्चन देखते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है cos x इज इक्वल टू -3/5 और आगे दे रखा है सेकंड क्वाड्रेंट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट। और कहा है कि sin 2x की वैल्यू बताइए, sin 2x की वैल्यू बताइए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ फॉर्मूले ही आने चाहिए, पहली बात तो यही है ना। sin 2x के कितने फॉर्मूले हैं आपके पास? तो आप कहोगे दो फॉर्मूले। एक तो sin 2x का फॉर्मूला कौन सा होता है, बताओ, आप ही बताओ। एक तो होता है 2 sin x cos x। ट्रिग्नोमेट्री में इसके बाद फॉर्मूले हैं वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आगे तो है ही। और एक फॉर्मूला होता है tan की टर्म्स में, कौन सा बोलूं? 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये दो फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में sin 2x के। तो आप इस क्वेश्चन को किसी भी एक से कर सकते हो, या तो ऊपर वाले से कर लो या नीचे वाले से कर लो। मैं ऐसे कर रहा हूँ 2 sin x cos x से। तो cos x तो आपको दे रखा है, तो क्या निकालना पड़ेगा? sin x निकालना पड़ेगा। तो इसका भी आप फॉर्मूला जानते हो, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। तो sin स्क्वायर x को ऐसे लिख लीजिए, cos x की वैल्यू कितनी है? -3/5। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9/25 हो जाएगा। और इज इक्वल टू में क्या है? 1। उसके बाद sin स्क्वायर x 1 - 9/25, ये कितना आ जाएगा? 16/25। तो sin x कितना आ गया? 4/5 आ गया। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये तो सोचना ही पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें तो सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें होते हैं साइन और कोसेक होते हैं। पता है आपको, फिर लिख के दिखा दो एक बार। साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी के 4 नेगेटिव होते हैं। थर्ड में क्या होता है? tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी के चारों नेगेटिव होते हैं। और चौथे में sec या cos बोल लो या cos या sec बोल लो, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सब नेगेटिव होते हैं। बात फिलहाल सेकंड क्वाड्रेंट की है, तो sin और cosec पॉजिटिव होंगे और ये साइन ही है, दैट मींस ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, और बस अब फॉर्मूले में रख देते हैं। तो sin 2x की वैल्यू निकालनी है, जैसा आप देख रहे हो। फॉर्मूला क्या है? 2 sin x cos x, इससे कर रहे हैं तो 2 तो ऐसे ही। sin x की वैल्यू कितनी आई? 4/5। और cos x की वैल्यू कितनी है? -3/5। तो माइनस लूं या ना लूं? माइनस जो cos के साथ दे रखा था वो लूं या ना लूं? लिया जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cosec प्लस के होते हैं, और ये क्या था? cos था, तो माइनस तो लिया जाएगा। तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24/25, ये आंसर आ गया, -24/25। ठीक, जिसे कॉपी करना साथ साथ करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot x/2, cot x/2 स्पेस दे रखा है इज इक्वल टू 4/3। और कहा है कि cos x की वैल्यू बताएं, cos x की वैल्यू बताएं। पहले सोचो कैसे करोगे इस सवाल को, कुछ आइडिया हो तो मुझे बताओ। जल्दी दो आइडिया, आइडिया इतनी देर में थोड़ी होता है, जल्दी हो, क्विक। नहीं तो इधर आ जाओ। देखो, कोट की टर्म दे रखी है और cos निकालना है। एक्स का एक्सपेक्ट में बिलीव मत करो, मतलब देखो मत उसे, कोट दे रखा है, cos निकालना है। तो एक फार्मूला होता है cos 2x का, वो होता है 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये फार्मूला होता है। ठीक है, आपके पास ऐसा फार्मूला है ही, शायद आपके पास नहीं है, तो क्लास के बाद ले लेना मुझसे। ठीक, 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x।
अब यहाँ पे x में और x बाय टू में रिलेशन आप देख रहे हो। अगर मैं इसी फॉर्मूले को x में चेंज करूँ तो इधर x बाय टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, बस सवाल हो गया। कोट एक्स बाई टू का उल्टा क्या होता है? टेन एक्स बाई थ्री होता है। तो अगर कोट एक्स बाई टू 4/3 दे रखा है तो टेन एक्स बाई टू कितना हो जाएगा? 3/4। अब बस यहाँ वैल्यू रख दें और आंसर बार। तो कोस एक्स निकालना है, यहाँ है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो टेन एक्स बाई टू कितना आएगा इसका उल्टा? 3/4। 3/4 का स्क्वायर कर दो 9/16, नीचे प्लस की टर्म है तो 1 प्लस 9/16। 16 से 16 तो कटना ही है, 16 का 16 में से 9 गए 7, 16 में 16 और 9 25। आंसर क्या आ गया? 7/25 आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्या रखा है कि साइन 15 डिग्री और कोस 15 डिग्री की वैल्यू बताइए। छोटा सा क्वेश्चन है, करें। करने के तरीके कई कई होते हैं, बाकी जिससे जल्दी आंसर आ जाए। ट्रिग्नोमेट्री में तो कई कई तरीके होते ही हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या हर जगह ही होते हैं, डिपेंड करता है कि आपका विस्तार कहाँ तक है। क्या आंसर आया? बात वही है ना, मैंने कहा करने के तरीके कई कई। अब तक तो इसका आंसर आ भी जाना चाहिए था, बिना पेन लगाया जाना चाहिए था। तुम साइन 15 की वैल्यू सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो? 15 अभी देखता हूँ। तुम क्या सोच रहे हो? साइन 15 की वैल्यू सोच रहे हो? हाँ, एक फार्मूला भी होता है। ये ना लिखा है फार्मूले? हाँ, एक फार्मूला भी होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो साइन एक्स कोस एक्स लिखा हुआ है। मैंने कहा ना तरीके तो बहुत सारे हैं करने के। साइन 15 की वैल्यू रख लो, लेकिन छोटा और आसान जिससे हो। अगर मैं इसमें 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, सामने नहीं बनेगा? साइन 15 कोस ये बन गया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर ली, अब ये फॉर्मूला नहीं बन गया? 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये जो लिखा है अभी, और इसका फॉर्मूला क्या है? साइन 2x। तो साइन 2 इंटू 15 अपॉन में 2, ऊपर क्या आ गया? साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? आंसर कितना आ गया? 1/4। ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन ही आ रहे हैं। नेक्स्ट है, और अभी तो छोटे छोटे नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, यानी कि 22.5 डिग्री। इसकी वैल्यू पूछिए। छोटा सा सवाल है। बोलो। 1/√2 सही आ रहा है। एक सीधा फार्मूला काम करेगा, cos 2 थीटा। ये सारे फार्मूले लिखते हैं दोबारा से। cos 2 थीटा के 4 फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। पहला फार्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक अभी थोड़ी देर पहले लिखा था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
इन चारों फॉर्मूले से अलावा कोई नहीं होता कोस टू थीटा का फॉर्मूला। और सीधा सीधा फॉर्म रखी हुई है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला पूरा का पूरा लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही है, नहीं है? तो ये किसके बराबर आ जाएगा? कोस टू थीटा के। और क्वेश्चन में थीटा की जगह क्या है? 22.5। तो कोस टू 22 दूनी 44 और 1 45/2, 2 से 2 कट गया। और कोस 45 की वैल्यू 1/√2। आगे नेक्स्ट है जी √1 माइनस कोस 300/2। 1 माइनस कोस 300/2 ये अपॉन पूरे के नीचे आ रहा है बच्चों, थोड़ा सा ऐसे 1 माइनस कोस 300/2। तो इसे करने के लिए पहले मुझे cos 300 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले cos 300 की वैल्यू निकालते हैं। तो cos 300 लिख सकते हैं cos 360 माइनस 60 लिख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पढ़ाया है कि 360 के साथ फंक्शन चेंज नहीं होता, तो क्या आ गया? cos 60 आ गया, पढ़ा रखा है ना। 90 और 270 के साथ तो फंक्शन चेंज होता है, 180 और 360 के साथ फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो cos 60 वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ये वैल्यू निकल गई cos 300 की। अब इसे जो क्वेश्चन है उसमें पुट कर दो। तो √1 माइनस cos 300 कितना आ गया? 1/2 और बटे में 2 है। अब इसका एलसीएम लो, 2 आ गया, 2 1 जा 2, 2 में से बन गया 1, ऐसे आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इसी में हो जाएगी। ये आ गया √1/4 और 1/4 का √ 1/2। किसी कोई बात समझ में ना आ रही हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट है जी cos स्क्वायर 22.5 की वैल्यू बताओ। cos स्क्वायर 22.5 की वैल्यू बताओ। 22.5 करें। इसे भी इसी फॉर्म में से करना। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे कैसे पता चला? इधर देखो, ये थीटा है और ये 2 थीटा है। अगर मैं 22.5 से गुना कर दूंगा तो क्या आएगा? 45। मुझे 22.5 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन मुझे 45 की वैल्यू पता है। तो बस ये अप्लाई करूंगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो और इसमें क्या रख दूंगा? थीटा की जगह 22.5, इधर भी और इधर भी, तो ये तो 45 हो जाएगा। और ये जो 22.5 बनेगा तो मुझे निकालना ही है भाई, आंसर आ जाएगा। भाई कर लो, मैं भी करके दिखा रहा हूँ। तो पहले फॉर्मूला लिख लिया आपने, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला लिख लिया। और पूरी इक्वेशन में थीटा की जगह 22.5 लिख रहे हैं, 22.5 लिखा जा रहा है। तो जब इधर लिखा जाएगा, यहाँ पे थीटा की जगह जब 22.5 रखेंगे, 22.5 से दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा cos 45। और 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पे 22.5 ही लिखो, और माइनस 1 ऐसे ही -1। उसके बाद
cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये माइनस में इधर आ क्या हो गया प्लस हो गया, और ये रह गया 2 cos स्क्वायर 22.5 ये रह गया, इसका एलसीएम लीजिए √2 आ गया और यहाँ हो गया 1 प्लस √2, तो मुझे तो सिर्फ cos स्क्वायर 22.5 निकालना है और यहाँ 2 भी हटाना पड़ेगा, ये 2 हट के कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई cos स्क्वायर 22.5 की, ठीक है। इसे आप यहाँ छोड़ लो या ऐसे रेशनलाइज कर लो जैसे कि ऑप्शन में दे रखा है, ताकि यहाँ पे नहीं छोड़ रखा है, ध्यान से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस cos π/8 ब्रैकेट में 1 प्लस cos 3π/8 और इसी के आगे है, बाकी मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 प्लस cos 5π/8 और 1 प्लस cos 7π/8 ये क्वेश्चन दे रखा है, cos 3π/8 cos 5/8 और cos 7π/8 और कहा है कि इसकी वैल्यू निकालनी है। किसी को कोई आइडिया हो कैसे करोगे तो आइडिया दो अपना, स्टार्टिंग कैसे करेंगे। आइडिया है कुछ, स्टार्टिंग कैसे होगी। देखिए इधर अभी जो मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन कराए हैं आज के पीरियड में, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, पहली बात। और जब मोस्ट इंपोर्टेंट है तो फिर वही बात कहूँगा, थोड़ा सा बड़ा भी है, फिर जब बड़ा है क्वेश्चन तो रिपीट होगा ही होगा। तो पहले तो मैं इसका आपको आंसर याद करवाऊंगा डायरेक्ट हमेशा की तरह, और फिर मैं इसे आपको करके दिखाऊंगा। फिर जब कभी फ्यूचर में आपके एग्जाम में आए, जो आता ही है, तो आपको फिर आंसर याद आना चाहिए। सारी जितनी भी टर्म है ओड टर्म है, 1 प्लस cos π/8, फिर 3π/8 आया, फिर 5π/8 आया, फिर 7π/8 है। एक यूनिक क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में नहीं मिलेगा, ये पहचान करा रहा हूँ जानबूझ के। और जब ये आ जाए तो इसका आंसर इसी में छिपा हुआ है, सबके नीचे क्या आ रहा है 8 8 8, इसका आंसर आता है 1/8, ठीक। जब ये क्वेश्चन आए और ये ही आएगा, मैं कहा ना रिपीट होगा ये, तो वह निशान लगा देना किस पे 1/8, नंबर आपको मिल गया। अब है तरीके की बात कि नंबर तो हमें मिल गया, लेकिन तरीका में आना चाहिए, तो उसे ध्यान से सुनो और समझो, क्योंकि अब इसकी आपको स्टार्टिंग भी नहीं मिल पाई। अगर मैं इस टर्म को देखता हूँ तो मुझे लग रहा है कि 7π में जब मैं पाई जोड़ूंगा तो 8π हो जाएगा। दैट मीन्स ये दोनों कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन को बना रहे हैं, ठीक। तो क्या करें और कैसे करें। अगर मैं इसे ले लूं cos 7π/8, इसे लेके चल रहा हूं अभी इस टर्म को, और अगर मैं इसे ऐसा लिखना चाहूं cos π - π/8, तो कोई दिक्कत है? बात तो वही है, 8 की मल्टीप्लाई पाई में करोगे, 8π में से पाई गया, तो कहीं ना कहीं मैंने इस टर्म से ये टर्म बना ली, π/8 आ गया। इसे और आगे सोल्व कर लूं, पाई का मतलब क्या होता है
180 होता है, और 180 के साथ फंक्शन चेंज नहीं होता तो कोस पाई बाई 80 आ जाएगा। ठीक है ना। अब साइन देखो कि साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में है। ये 180 है ना, 180 में से माइनस हो रहा है, फिर बना के देखो, ये 180 है, इसमें जब प्लस करोगे तो यहाँ आ जाओगे, माइनस करोगे तो फिलहाल यहाँ होगे ना सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी कुछ पहले क्वेश्चन की बात हो रही थी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से प्लस के होते हैं? साइन और कोसाइन प्लस के होते हैं, और ये क्या है? कोस, तो क्या आएगा? माइनस। ठीक। अब मैं इस टर्म को ले रहा हूँ कोस 5 पाई बाई 8 को, और लिखूं क्या? कोस पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकता हूँ। तो इससे टर्म कौन सी बन गई? ये वाली बन गई। इन द सेम वे माइनस भी आनी है, और कोस क्या लिख दूं? 3 पाई बाई 8 लिख दूं। ठीक। अब अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में आ जाओ। ये तो टर्म है ही, लिख के दिखाओ। 1 प्लस कोस पाई बाई 8, इसे ऐसे लिखा मैंने, कोई चेंज नहीं। इसे भी ऐसे लिखो, 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 8। ये चेंज हो गया था किसमें? इसमें। तो क्या लिखो इसलिए मैं? 1 माइनस कोस 3 पाई बाई 8 लिखो, और ये भी चेंज हो गया था, इसकी जगह ये लिखना है। तो क्या लिखे? 1 माइनस कोस पाई बाई 8 लिखे। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आने के बाद फार्मूला काम कर रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, अलजेब्रा का फार्मूला। तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखूं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक आ गए। उसके बाद 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर पाई बाई 8, यहाँ पे भी यही है। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, यहाँ तक आ गए। उसके बाद अब ये साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में आ रहा है। साइन स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला जानते हो? तो जानते तो हैं। कौन सा? अभी लिखा था थोड़ी देर पहले। कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, इसे इधर आगे क्या हो गया? प्लस हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया? 1 माइनस कोस टू थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया? 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन 2 बन गया। फ्यूचर में इसे डायरेक्ट याद रखना है ताकि मुझे 3 लाइन लिखनी ना पड़े। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला आ गया। अब ये फॉर्मूला इसमें भी लगाना है, इसमें भी लगाना है। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैंने बना के लिख के दिखा दिया आपको। तो इसके यहाँ क्या लिखूंगा मैं? ये 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो 2 और थीटा कितना है? पाई बाई 8 और अपॉन में 2। ये ब्रैकेट तो आ गया है इसकी जगह। अब ये फॉर्मूला यहाँ लगाओ। तो 1 माइनस कोस 2 इंटू थीटा कितना है? 3 पाई बाई 8 और अपॉन में 2। क्या आ गया? आगे चलो, 2 से कट गया, 4 आ गया। तो 1 माइनस ये कितना हो गया? कोस पाई बाई 4, कोस 45, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 और बटे में कितना था? 2। ये बात हो गई। यहाँ आ जाओ, 2 4 जा 8, तो 1 माइनस ये कोस 3 पाई बाई 4 है, इसकी वैल्यू यहाँ निकाल लो अलग से, 3 पाई बाई 4। तो पाई की वैल्यू रखो पहले 180,
4 से काट दो, कितना आया 45 आया। 45 की मल्टीप्लाई 3 में कर दो, 135 आया। तो ये cos 135 था, अब इसकी वैल्यू निकाल लो। cos 180 माइनस 45, 180 के साथ चेंज नहीं होता। cos 45 कौन से क्वाड्रेंट में गया, दूसरे में। हमारा साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, ये cos है माइनस cos 45 की वैल्यू। तो ये जो माइनस (1/√) की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आ गई है, cos 3π/4 की आ गई है। और एक माइनस तो ये है, एक माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया। और अपॉन में कितना है 2। उसके बाद a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा। और 2 2 जा 4, जब इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा 1/2। 1/2 में किसमें हो जाएगी 4 में, क्या आंसर आ जाएगा 1/। ठीक है, तरीका ये है। करने में फायदा है नहीं, तो जो चीज़ समझाइए, क्वेश्चन चेंज नहीं होने का, यूनिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, इसका ध्यान रखिए और सीधा अपना नंबर ले निशान लगा दो। बाकी इसे कॉपी कर लो, तरीका जरूर आना चाहिए, आप करो या ना करो। हो गया। आगे देखिए, नेक्स्ट है साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है √5/3 और x लिख रखा है कि π/2 से तो ग्रेटर है और पाई से लेस है। फिर कहा है कि साइन x/2 की वैल्यू बताइए, ये क्वेश्चन है। जिस पे आता है अपने आप कर लो, जिस पे नहीं आता इधर देख लो। जब हमें साइन x/2 निकालना है तो फिर हमें यही सोचना पड़ेगा
कि कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें कुछ ऐसी टर्म आती हो, तो मुझे फिर cos 2x का ही फार्मूला याद आता है। बार बार वही फार्मूला लिख के दिखा रहा हूँ ताकि अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। cos 2x का फार्मूला भी लिखा था हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा था। मुझे बनाना है x/2, तो यहाँ से मैं 2 हटाऊँ और यहाँ मैं बना दूँ x/2। तो जो फॉर्म मुझे निकालनी है वो बन चुकी है क्वेश्चन में। ये इधर आके पॉजिटिव कर लेंगे तो 2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस कोस एक्स, और साइन स्क्वायर x/2 क्या हो गया 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2। ये मेरे फॉर्म तैयार होगी। मैं बार बार कहता हूँ जिनके फॉर्मूले याद होते हैं उन्हें ऐसा काम करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सीधा ऐसे लिखेंगे। अगर ये साइन स्क्वायर है तो यहाँ माइनस आ जाता है, अगर ये कोस स्क्वायर होता है तो यहाँ प्लस आ जाता है। भाई इतना फर्क पड़ता है। साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2, कोस स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 2। तो अच्छा तो यही होगा कि आप डायरेक्ट टर्म लिखें, बाकी एज ए टीचर मुझे सब चीज़ लिख के दिखानी पड़ती है, ताकि मेरा बस चले तो कुछ लिख भी ना। तो अब ये फार्मूला है हमारा और हमें निकालना क्या है साइन x/2 निकालना है। ये तब निकलेगा जब यहाँ क्या हो हमें पता हो कोस एक्स। ये हमें दे के रखा है साइन एक्स, तो साइन से कोस एक्स तो निकाल ही लेंगे इजीली। तो कोस स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5/9, ये 5 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 का 9 में से 5 गए 4/9, ये आ गया कोस स्क्वायर एक्स। तो जब मैं यहाँ से कोस एक्स निकालूंगा, इस पर हटाऊंगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, ये आ गया 2/3। देखिए क्वाड्रेंट को नहीं भूलना है। कौन से क्वाड्रेंट में है दूसरे में, 90 से तो बड़ा 180 से छोटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया। फिर वही बात साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, और ये क्या है कोस, तो माइनस लगाना पड़ेगा। अगर इसे भूल गए आप तो सवाल गया। ठीक, आ गया कोस एक्स। बस अपने इस फार्मूले में आ जाओ। तो फार्मूला है साइन स्क्वायर x/2, ये वाला फार्मूला 1 माइनस कोस एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक माइनस ये है और एक माइनस ये है। कोस एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2/3, और बटे में क्या है 2। तो इस फार्मूले में मैंने कोस एक्स की वैल्यू पुट कर दी। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया 3 बन जाए 3 और 2 5 अपॉन में 2, इसकी मल्टीप्लाई इसी हो जाएगी। कितना आ गया 5/6, और जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट। साइन x/2 निकालना था, निकल गया। ठीक, अब आंसर देख लेते हैं। इसमें आंसर दे रखा है अंडर रूट 30/6, तो रेशनलाइज कर रखा है। तो क्या करेंगे 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर तो आ गया 6 5 जा 30, और नीचे आ गया 6। यहाँ पे इन्होंने छोड़ रखा है अपने सवाल। ये आंसर है। मैथमेटिक्स तो ये कहता है कि रेशनलाइज करना ही चाहिए, बाकी फिर भी किसी ऑप्शन में एनी छोड़ देते हैं, किसी को करके दिखा देते हैं। नेक्स्ट है जी अल्फा की वैल्यू 270 डिग्री से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है, ये दे रखा है। उसके बाद tan अल्फा की वैल्यू दे रखी है -24/7, और कहा है कि साइन अल्फा/2 की वैल्यू बताइए। करिए।
आया? वेल भाई गलत है। देखिए काफी टाइम हो गया इधर आके। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, उसमें हमने साइन अल्फा बाय 2 निकाला था, है ना? अभी तो बात है कुछ पलों की, तो वही फार्मूला लिखना है मुझे। तो क्या लिखूं? ऐसे लिखूं या ना लिखूं? अभी तो 3 लाइन में निकाल के दिखाया था। इधर स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा तो मैंने कहा ना डॉट याद होनी चाहिए। बार बार थोड़ी निकालते रहोगे 3 3 4 4 लाइन, 3 3 4 4 लाइन। यहाँ अगर एक कोस होता तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो कहा मैंने, तो इसकी वैल्यू ऐसे निकलेगी। चलिए अब मुझे ये तब निकलेगा जब मेरे पास क्या हो? कोस अल्फा हो। कोस अल्फा मेरे पास है नहीं, क्या है? tan अल्फा। tan अल्फा से मैं बना सकता हूँ sec अल्फा, क्योंकि एक फार्मूला होता है। और sec अल्फा जब मैं उल्टा करूँगा तो क्या आ जाएगा? कोस अल्फा। ऐसे थिंक करनी पड़ेगी ना आपको सब चीज़, ठीक? तो tan में और sec में रिलेशन क्या होता है? sec स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे tan की वैल्यू रखो, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे तो माइनस का तो प्लस हो ही जाना है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। और 7 का स्क्वायर 49। जब इसका एडिशन लोगे तो जुड़ के 625 ही बनना होगा। तो ये आ गया 625 बटे में क्या आ गया? 49। और जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट हो गया और आ गया 25 बटे 7। लेकिन फिर से देखो कौन से क्वाड्रेंट में है? 270 से ज्यादा, 360 से कम, तो चौथे क्वाड्रेंट में आया। तो चौथे क्वाड्रेंट में कौन कौन से प्लस के होते हैं? कोस और सेक। और ये क्या है? तो पॉजिटिव ही रहेगा। चलिए सेक अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास। सेक अल्फा का उल्टा क्या होता है? कोस अल्फा होता है। तो इसका उल्टा कर दो, 7 बटे 25 आ गया कोस अल्फा। ये सब यहाँ रखें। तो अंडर रूट 1 माइनस कोस अल्फा कितना है? 7 बटे 25 बटे 2। इसका एलसीएम लोग 25 कम 25, 25 में 7 गए, कितना आ गया? 18। नीचे 25 आएगा, 25 दूनी 50। ये किससे कट रहे हैं? 2 से कट रहे हैं। 9 का अंडर रूट 25 का अंडर रूट, ये आंसर है 3 बटे 5। अब
और मैं हमेशा आपको कहता हूँ बच्चों कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है इसका आंसर तो सिर्फ एक ही आगे रहेगा। अगर वो आंसर नहीं आ रहा तो कहीं फॉर्मूले में गड़बड़ है, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ है, पता नहीं कितनी कितनी गड़बड़ है। या तो होगा या नहीं होगा, दो बात। या तो नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं, और होगा तो एक ही तो आंसर आएगा। उसमें भी 2-3 आंसर कैसे आ सकते हैं? सही में तो आगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है tan x की वैल्यू दे रखी है -4/3। तो कहा है cos x/2 निकालनी है, और क्या रखा है कि क्वाड्रेंट जो है सेकंड है, जो चतुर्थांश है वो दूसरा है। करो फिर एक बार मौका है आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन है एक। सेम यही क्वेश्चन है। क्या आया? माइनस, गलत, ऑप्शन में ही नहीं है। 1/√5 बिल्कुल सही। 1/√5 जिसे देखना है इधर देख लो। तो अभी पहले क्वेश्चन में sin x/2 था और इसमें क्या है cos x/2। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिखूँ? √1 प्लस cos x अपॉन, ठीक है, साइन है तो माइनस आता है, cos है तो प्लस आता है। तो ये तब निकलेगा जब मेरे पास cos x है। तो फिर tan x है फिर sec x, वही क्वेश्चन है सारा। तो sec स्क्वायर x का फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो 1 प्लस tan x का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितने हो गए? 25/9 हो गए। तो sec x कितना आ गया? 5/3 आ गया। और ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो माइनस है प्लस? माइनस है ना, है माइनस है नहीं? माइनस। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से होते हैं प्लस के? साइन और कोसेक, और ये है सेक, तो माइनस ही आएगा। चलो जी सेक आ गया। अब मुझे निकालना क्या था? कोस। इसका उल्टा कर दो, क्या हो गया? -3/5 आगे टर्म। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, √1, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस कोस एक्स की वैल्यू 3/5 बटे में कितना है? 2। 5 कम 5 में से 3 गए, 2/5 और बटे में कितना है? 2। तो अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 में 2/10, तो √1/5 या 1/√5, ठीक है। ये तो बता दें शायद।
चलो कॉपी से इसे करना। तो बेटा स्पीड का टाइम हो गया, बस इतना टाइम देते हैं फिर आगे करेंगे।